हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर देखेंगे, जो एडुटेरिया बिहार स्पेशल करंट अफेयर है। ठीक है, ये जुलाई 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक था और ये पूरा भी जो रिसेंटली अब अक्टूबर चल रहा है वहाँ तक भी है। और बिहार से संबंधित बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, बिहार टीचर आदि जितनी भी परीक्षा जो बिहार में होते हैं ना आयोजित, वो सारे लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें बिहार बजट 2024-25 और आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 का होगा। और ये यहाँ पे जो बजट जो पेश कर रहे हैं ना सम्राट चौधरी, उनका फोटो है। और बिहार समसकाई और यहाँ पे क्या है ना, बिहार समसमायिकी में 13 प्रैक्टिस सेट है, तो वो भी हमने कवर कर देनी है। ठीक है, तो ये देख लेंगे हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर 2024-25। ठीक है, और इसमें ये कंटेंट है फ्रेंड्स, देख लीजिए इतने बहुत सारे कंटेंट है। तो अगर हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना, तो बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन अब आएगा ना, तो इससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो में हम देख लेंगे फटाफट 100.com। ठीक है, जो कि एडिटोरियल में फर्स्ट पेज में ही आता है। और इस तरीके से हम लोग ना इस बुक को कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि बीपीएससी का फिक्स कर दिया है डेट 13 दिसंबर, 13-14 दिसंबर, इस तरीके से फिलहाल डेट तो वही है, तो उसको लेकर के ही हम लोग चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पहला है क्या कि भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर कौन सा? तो बापू टावर कहाँ लोकार्पण कब किया गया है? तो 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी का जन्म क्या है, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है। तो ये आपको पता, जन्म दिवस मनाया जाता है उनका 2 अक्टूबर को, तो इसलिए उसी दिन किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? तो बैंक और डाकघर दोनों में खोलने की शाखा किसने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स? तो ये बिहार सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन है? तो ये सारण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारण है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? तो जमुई में लगाई जा रही है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इथेनॉल फैक्ट्री है, कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो जमुई जिला में, जो बिहार में स्थित है। और यहाँ पे जमुई में क्या है, तो सोने के भंडार भी आपको मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और भी नागी नक्टी जो बांध है ना, नागी नक्टी, तो ये रामसर साइड में उसके इंक्लूड भी किया गया है, तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे की विकास किया है? तो बिहार ने किया है। नेक्स्ट है, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन है? तो IIMS पटना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 64 घंटों में एवरेस्ट बेस कैंप पर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एवरेस्ट बेस कैंप पर फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यह सविता महतो। और कहाँ की है? तो छपरा की है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कितने घंटे में? तो 64 आवर्स में। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआमी गरीबी से बाहर आए हैं? तो बहुआमी गरीबी से बाहर कितने आए हैं? तो 377 करोड़। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे यूपी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और सेकंड नंबर पे बिहार हो गया है। ठीक है, इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो भी मॉक टेस्ट आया है ना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुआमी गरीबी से बाहर बिहार कितने लाए हैं? तो सेकंड नंबर पे है, और ये है 377 करोड़, 3.77 करोड़। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी भी बिहार में ही है। और जो गरीबी रेखा से बाहर आया है वो सेकंड नंबर पे बिहार है, फर्स्ट नंबर पे यूपी है, और सेकंड नंबर पे बिहार, थर्ड नंबर पर एमपी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, एक ध्यान रखिएगा। और ये क्या कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, नहीं रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन अभी ज़्यादातर यही सब पूछता है कि कौन लाया है। अब ये इंडेक्स ये नहीं पूछता है कि कितनी भारत के कौन सा स्थान, ये बोलता है कौन जारी करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार गरीब है, जिसमें 33.76% आबादी गरीब है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं को बीमा करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो पटना नगर निगम, ध्यान रखिएगा। और भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये पटना में किया गया है। और ये भारत का
पहला है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, तो ये पटना में हुआ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी करता है, तो ये बिहार। नेक्स्ट भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य में की गई है, तो बिहार में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया है, तो ये पर्यटन विभाग बिहार सरकार। आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार में जो गया जिला है, गया जिला में पितरपक्ष मेला जो आसिन महीने में जो जिस दशहरा के टाइम में आसिन महीने में ना पितरपक्ष होता है, तो उसी टाइम उसके लिए यहाँ पे ई पिंडदान ऐप लॉन्च किया गया है। और कौन किया है, तो पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार में किस जिले में किया गया है, तो ये मुजफ्फरपुर में। और नेक्स्ट लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बिहार बना है। नेक्स्ट है गया के फल्गु नदी पर बने सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई क्या है, तो ये 411 मीटर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये पुराना है, मतलब 67 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब ये पुराना 2022 से ही हो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो अभी भी ध्यान में रख सकते हैं, पूछ सकता है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा, तो ये पटना में बनेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल, तो ये अच्छी न्यूज है, तो ये बिहार में बनेगा, ध्यान रखिएगा, बिहार के पटना में बनेगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिलाओं पदाधिकारी को नियुक्त करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये बिहार है। नेक्स्ट है भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बनेगा फ्रेंड्स, तो TNB कॉलेज भागलपुर में, टिश्यू कल्चर भागलपुर में, टिश्यू मतलब टी से टी और टी से TNB कॉलेज भागलपुर, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला पर आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखा गया है, तो एक गया में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायतों पर ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है, तो ये बिहार सरकार किया है। और नेक्स्ट राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ किए हैं, तो ये पटना में किए हैं फ्रेंड्स। और ये राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये भारत का ही नहीं, ये पूरा एशिया का भी है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में 2024 में बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये सबसे अंतिम है फ्रेंड्स, इसका स्कोर कितना है 57, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हमारे जो चैनल पे ना आपको बिहार में BPSC रिलेटेड या फिर जो भी BPSC या बिहार में रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होते हैं ना, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है वही मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज भी मैं करवाती हूँ फ्रेंड्स, एडिटेरिया का, परफेक्शन का, खान ग्लोबल स्टडी का, राहुल सर जो SDM राहुल सर है उनका भी मैं करवाई हूँ। अभी मेरा सिस्टम ख़राब हो गया था, तो आज मेरा बन के आ गया है लकली, तो मैं अब डेली अपलोड कर दूँगी 1-2 वीडियो, तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तक हम लोगों ने टारगेट रखे हैं कि एग्ज़ाम तक हमारा जितनी भी सिलेबस है उसको कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है बदलता बिहार, ठीक है। बदलता बिहार में देख लेते हैं क्या क्या ही इसमें बदल रहा है। तो बिहार में पहली बार एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच में कहाँ किया गया है, तो राजगीर में। इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान लीजिएगा, क्योंकि ये एशियन महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, तो ये राजगीर में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग लिए थे, तो इसमें 6 देश भाग लिए हैं, जिसमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है, तो ये शरद कुमार। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक मात्र है जो पैरालंपिक में रजत पदक जीते हैं, जो बिहार से हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, उनका ये देख लीजिए कि क्या पदक जीते हैं, तो रजत
क्या कौन सी चीज़ में, तो ये ऊंची कूद में। और नाम क्या है, तो शरद कुमार। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। पेरिस पैरालंपिक 2024 में, क्योंकि ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में पेरिस पैरालंपिक हुआ है और पैरालंपिक और पेरिस ओलंपिक भी हुआ है, दोनों हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ओलंपिक होता है ना, टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो बहुत सारा क्वेश्चन बना था, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बिहार में तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया, तो मार्च 2025 तक। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष की बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, तो ये 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, मतलब 9 वर्ष से 14 वर्ष की लड़कियों को कैंसर के लिए मुफ्त टीकाकरण लगाया जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वन प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्तियों को सरकार अब कितना मुआवजा देगी, तो सरकार 10 लाख रुपये मुआवजा देगा। नेक्स्ट, नए अपराध कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी है FIR है जो किस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, तो गया राजकोषीय रेल पुलिस थाना में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। माफ कीजिए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बिहार की पीरपैंती कहाँ पे है, तो ये भागलपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान, कभी कभी पूछ लेता है पीरपैंती कहाँ, मतलब कोई कॉलेज है उसको बोल देता है ये कहाँ पे है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये भागलपुर में है। पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने की स्वीकृति दे दिया गया है, तो ये 2400 मेगावाट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, तो दिसंबर 2025 भू सर्वेक्षण कार्य। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा, तो स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है, तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन थी, तो ये था श्रेयसी सिंह। ये ट्रैप शूटिंग में 23वां पदक जीते हैं, फिर ध्यान रखिएगा। और अभी हम लोग शरद कमल देखे थे जो रजत पदक जीते हैं, और कहाँ पे ये ऊंची कूद में जीते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पैरा ओलंपिक का था और ये ओलंपिक में श्रेयसी सिंह थे, ठीक है, जो 23वें स्थान प्राप्त किए हैं और ये क्वालिफाई हो गए थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बने हैं, तो ये बिहार। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था और बिहार में सेकेंड बन गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा 2024 का यंग ग्लोबल लीडर्स किसे घोषित किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपको मिल गया होगा, अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो मिल गया होगा। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एग्जाम से जाने से पहले आप बहुत सारा टेस्ट देंगे, कम से कम 20-25 तो दे ही देंगे, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको मिला ही होगा, ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में यंग ग्लोबल लीडर किसे चुना गया है, तो ये विवेक कुमार को मिला है फ्रेंड्स, ये सिवान के हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और ये कहाँ के हैं वो भी ध्यान रखिएगा, तो ये सिवान के हैं, ठीक है, शरद विवेक कुमार, सिवान। नेक्स्ट है, बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया गया है, तो पटना म्यूजियम में। नेक्स्ट है, बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नए मुख्य सचिव चेंज हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम अगर नहीं याद रहेगा तो पूछ लेगा तो फिर आप बता नहीं पाएंगे। तो नए मुख्य सचिव बन गए हैं अमृत लाल मीना। नेक्स्ट है, BPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मनुभाई, ठीक है, ये हमारी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, तो ये 2। और ये कहाँ पे है, तो पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है, भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो सरसई सरोवर हाजीपुर में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे, तो ये ब्रिटेन गए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री कहाँ गए थे, तो ये विदेशी दौरे पे कहाँ गए थे, तो ये ब्रिटेन गए थे। नेक्स्ट है, भारत रेलवे ने बिहार के किस
रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया है। तो जमालपुर में, जमालपुर कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये मुंगेर में है। नेक्स्ट है मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए दिए मिलेंगे, तो ये 245 रुपये है फ्रेंड्स। पहले 228 रुपया था, अब 245 हो गया है, और ये बजट में भी आया हुआ है, बजट सर्वेक्षण में ये चीज़ आ गया है फ्रेंड्स। कितना है फ्रेंड्स, 245 रुपया अभी हो गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो 2 लाख रुपए की। नेक्स्ट है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 शहरों को, जिसमें गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया, तो इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर में है। नेक्स्ट है बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा, तो वन्यजीव अस्पताल है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो ये शेरपुर मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया, तो बाबरचक गांव बांका में है। तो ये पहला स्मार्ट विलेज कौन बना है, तो बाबरचक गांव बांका में। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जाएगा, तो SKMCH मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा, ब्लड बैंक बना है। नेक्स्ट है बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिव फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बिहटा पटना में। नेक्स्ट है बिहार का पहला विदेशी डाक टिकट निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो GPO पटना में। नेक्स्ट है बिहार की पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये हाजीपुर पटना में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए गए हैं, तो गरुड़ सबसे सर्वाधिक कहाँ पाए गए हैं, तो ये भागलपुर में, ध्यान रखिएगा। गरुड़ उड़ मतलब भागलपुर, भागो मत, उड़ो मत, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे तो आप आराम से दे सकते हैं। रिलेट क्यों फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, मेरे पास PT निकालने का एक्सपीरियंस है, 2 बार मैं PT निकाली, इनफैक्ट 2 बार मैंने मेंस लिखा है। तो आपको बता दूं कि कोई भी आप क्वेश्चन को ना, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो हिस्ट्री, किसी चीज़ को आपने किसी न किसी से रिलेट कर लीजिए। अपने दिमाग में जो चीज़ आता है ना, उस तरीके से रिलेट कीजिए। तो आपके एग्जाम में जब भी आप देखते हैं या फिर मॉक टेस्ट में आप रिलेट किया हुआ रहेगा, आप मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन देखते के साथ आपको चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाएगा कि बस ये तो हमने 1 मार्क्स तो हमने ले लिया। इस तरीके से आपको ना किसी चीज़ से रिलेट करना है, अपनी देसी भाषा, ठेठ भाषा में, कुछ भी भाषा में हो, आप रिलेट करके जरूर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है, तो पटना में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने के निर्देशन दिया है, तो सोन नदी में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य सोन नदी। नेक्स्ट है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में खोला जा रहा है, तो थावे गोपालगंज में, ध्यान रखिए, ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला जाएगा, तो ये पटना में। नेक्स्ट है बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो ये पटना में कहाँ, तो बिहटा में। नेक्स्ट है बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, तो फतुआ पटना में। नेक्स्ट है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जाएगा, तो ट्रैफिक पार्क, क्योंकि पटना है, पटना राजधानी, वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए ट्रैफिक पार्क पटना में खोली गई है, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है, तो बरौनी कहाँ है, तो बेगूसराय में फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना, कौन सा, बिहार में कौन सा जोन है फ्रेंड्स, तो बिहार में हाजीपुर जोन है, तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है 7 निश्चय वन के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार।
तो सात ने अभी हमारे बिहार में ना दो चीज़ चला, एक सात नीचे वन तो चल ही रहा था, अभी सात नीचे टू भी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। और सात नीचे वन में जो किया गया था कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और घर घर बिजली लगातार, ये दोनों चीज़ किया हुआ है, तो ये पूरा हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में नीलगाय शोध संस्थान कहाँ बनाया गया है, तो डुमराव बक्सर में। नेक्स्ट है बिहार का पहला रिवर सफारी बिहार का पहला रिवर सफारी है, तो कहाँ शुरू किया गया है, दुर्गावती जलाशय कैमूर में, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, तो रोहतास में। आपको बता दें फ्रेंड्स कि खनिज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक क्वेश्चन खनिज से आते हैं, एक क्वेश्चन आपको नदी से आएंगे, फिर मिट्टी से आएंगे। तो खनिज का ये अभी ध्यान रखिए क्योंकि ये नया है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ग्लूकोनाइट खनिज कहाँ उपस्थित होने की पुष्टि की गई है, तो रोहतास में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है, तो शेखपुरा। नेक्स्ट है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने कहाँ किए हैं, तो सरायरंज समस्तीपुर में। फ्रेंड्स आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज सीतामढ़ी में ही होगा, क्योंकि टेस्ट में ना हमें मिल गया है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जा रहा है एवं अस्पताल कहाँ खोला जा रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में ए ऑप्शन में सीतामढ़ी था, तो लोगों को लग रहा है कि अभी रामायण बहुत विराट रामायण बनने वाला है, तो पूर्णिया में या तो सीतामढ़ी है, तो इस तरीके से टिक हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा समस्तीपुर में है, क्योंकि मेरी रॉन्ग हो गई थी जब मैंने पढ़ा नहीं था ना। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपये देने की घोषणा की है, तो 10,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पारित किया गया है, पारित हुआ तो 9 नवंबर 2023 को, विधान परिषद में 10 नवंबर को। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा कहाँ है, तो समस्तीपुर में। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा कहाँ है, तो समस्तीपुर में, और वहाँ पे पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है, तो मीनाक्षी बनी है, ये समस्तीपुर की है, ठीक है, ध्यान, ये भी समस्तीपुर के ही है, पहली महिला ड्रोन पायलट। नेक्स्ट है बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा, तो रानीगंज अररिया में। ध्यान रखिएगा बिहार का तीसरा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज अररिया में। नेक्स्ट है जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा, तो सहरसा में। नेक्स्ट है बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा, तो CIPET भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है, तो ये अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है, ये है भावा, मतलब बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। नेक्स्ट है कि किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को क्यों बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 2 लाख किया गया है फ्रेंड्स, पहले 1 लाख था। नेक्स्ट है बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है, तो ये ऐसे हम आपको बता दें फ्रेंड्स, इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, 278,725.72 ऐसे करके याद करेंगे। अगर ऐसे याद करेंगे 2,78,725, तो ये थोड़ी सी टफ हो जाएगा, हो सकता है एग्जाम में आप क्लिक ना करें। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर इस तरीके से याद करना होता है ना डिजिट वाला, तो अपने नोटबुक में ना 2 से 4 बार इसको लिख लीजिए, 2 से 4 मतलब 1-2 बार भी लिखेंगे ना तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये अच्छा बैठा हुआ है 278,725.72, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लीजिए, याद रख ही लीजिएगा फ्रेंड। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है, तो ये लगाया है GSDP का 2.98। ये दोनों आप इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो आपको राजकोषीय घाटा ही पूछता है, तो ये कितना है, तो परसेंटेज में पूछता है तो 2.98% है, और अगर अमाउंट में पूछ दे तो अमाउंट में ये वाली है फ्रेंड्स, कितना है तो 29095.42 करोड़, ठीक है।
नेक्स्ट है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है? तो अमेरिका टीम किए हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए। नेक्स्ट है चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कब किया है? तो 18 अक्टूबर 2023 को। ज़्यादातर मॉक टेस्ट में आपको ये मिल रहा होगा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप कब से कब तक है, तो पहले डेट याद रखेंगे 2023 से 28 के बीच में, और 18 अक्टूबर को श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू है ना हमारी राष्ट्रपति, उन्होंने उसका शुभारंभ किए हैं। नेक्स्ट है पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है, तो कहाँ? तो विद्युपुर वैशाली में। नेक्स्ट है बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो सीड हब बनेंगे 100। नेक्स्ट नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है? तो ये बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। नेक्स्ट है पीएमई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बस से परिचालन के लिए दी जाएगी? तो ये 400। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 4 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 3। कौन कौन है? तो एक तो है कांवरताल झील जो बेगूसराय में है, और दूसरा बना है जमुई में जो नागी नक्टी बांध। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में ही नागी नक्टी बांध को दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर 27 है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। बाल बजट 2024 में बिहार इसमें के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 27 है। नेक्स्ट टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितनी पंचायतों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2। नेक्स्ट है जातीय आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो बिहार की कुल जनसंख्या हो गई 13.07 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट है जातीय आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया है? तो 553। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये पूछ सकता है फ्रेंड्स कि ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो जातीय आधारित गणना हुई थी उसमें बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 553, माफ़ कीजिएगा 953 है। और अगर जनगणना 2011 से पूछेगा ना तो कितना है हमारे बिहार में? तो 918 है, तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के लिए प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिल गया है? तो 4। कहाँ पे है? तो मुजफ्फरपुर में, दरभंगा, भागलपुर और गया में। इंपॉर्टेंट है, पटना में तो हमारा बन ही रहा है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है पर्यटकों के सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटल निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो 3। नेक्स्ट है पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो 4। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7/2 योजना को कितने बजट आवंटन किए गए हैं? तो ये 5040 करोड़ रुपया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 7/2 में कितना दिया गया है? तो 5040 करोड़ रुपया। अभी हमारा ना 100 डेज जो अभी हम लोग कर रहे थे ना फटाफट 100, वो हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।